बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ दो और सहाबी पर इस्लाम कबूल करने के बाद जुल्म। एक तरफ से शोर व गुल की आवाज़ आई, लोग उस तरफ देखने लगे। उधर से सैकड़ों आदमी एक काले रंग के आदमी को रस्सी में जकड़े लाते हुए नज़र आए। उस मजमे ने पहली ही नज़र में पहचान लिया, यह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके दुश्मनों की भीड़ थी। सब के सब जोश व गजब से दीवाना बने हुए थे। वे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घसीटते ला रहे थे। लात, मुक्के, घूसे, खजूरों की कमचियाँ, चमड़े के कोड़े मारते आ रहे थे। कुछ लोग कंकर और पत्थर भी मार रहे थे। एक बड़ा आदमी भी उनके साथ था, यह उमैया बिन खलफ था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके ग़ुलाम थे। वह आवाज़ दे दे कर कह रहा था, मारो इस बदबख्त को, खूब मारो, यह मुसलमान हो गया है, यह बागी और गद्दार है। जब वह मारने के लिए कहता तो लोग ज़ोर ज़ोर से उनको मारते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पिट रहे थे। आपका तमाम जिस्म जख्मी हो गया था, जख्मों से खून बह रहा था, मगर आपको न जख्मों की परवाह थी और न खून निकलने का डर। न आपके लबों पर आह थी, न किसी का शिकवा और न चेहरे से किसी किस्म का गम और दुख जाहिर हो रहा था। जब आपको कोई पत्थर लगता या कोई घूसा या लात मारता तो आप नारा लगाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब आप अहद का नारा लगाते तो मक्का के कुफ्फार सख्त गजबनाक होकर पहले से ज़्यादा कंकरों और पत्थरों की बरसात करते। आप कहते, मारो मुझे मारो, मैं मुसलमान हूँ, एक खुदा का परस्तार हूँ। खुदा ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं उसका नाम लूँ और पीटूँ। खुदा की कसम, इस पिटने में भी लज्जत है। मारो मुझे, मारते मारते मार डालो। इन वैसी संगदिल दरिंदों में एक भी ऐसा न था जो उन पर रहम खाता, बेरहम भेड़ियों से उन्हें बचाता। धूप सख्त थी, रेत का जर्रा जर्रा खूब जल रहा था, इतना कि उस पर नंगे पैर चलना मुश्किल था। ये लोग हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घसीटते हुए मक्का से बाहर ले गए। उन्हें तपती हुई रेत पर खड़ा किया, कपड़े उतार कर जिस्म को नंगा किया, जिससे जितना मारा गया मारा, फिर जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। एक बड़ा पत्थर आपके सीने पर रख दिया गया ताकि आप करवट लेकर रेत की तपिश से राहत न पा सकें। आप चित पड़े हुए थे। वजनी पत्थर जिसको कई आदमियों ने उठाकर आपके सीने पर रख दिया था, सीने पर धरा हुआ था। आप हरकत न कर सकते थे, शरीर झुलस रहा था। प्यास की तेज़ी की वजह से जुबान और तालू में कांटे से जम गए थे। आप सब्र व शुक्र से ये तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, उब भी ना करते थे। अगर कभी नारा लगाते थे तो वही अहद अहद पुकारते थे, यानी उस खुदा को जिसकी अजमत व जलाल के कायल थे। और मक्का के काफिरों को अगर जिद थी तो अहद के नाम से। जब हज़रत बिलाल अहद का नारा लगाते, अल्लाहु अहद कहते, काफिरों के तन बदन में आग लग जाती, भड़क उठते, सीने पर हाथ रखे हुए पत्थर पर खड़े हो जाते। उमैया चीख कर कहता, बिलाल छोड़ दे इस कलमे को, छोड़ दे इस्लाम को, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, तुम इज्जत के साथ, आराम के साथ, ऐश व इसरत के साथ ज़िंदगी बसर करना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, उमैया मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा अहद का नारा लगाऊँगा। इस्लाम मेरी नस नस में बस गया है, जब तक रगों में खून जारी है इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगा। कोई लालच मुझे इस्लाम से नहीं फेर सकता। उमैया गज़बनाक हो जाता, वह कुफ़ार को इशारा करता और वे काफ़ी दिल खोल कर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारते। जिस वक्त हज़रत बिलाल पर ये जुल्म हो रहे थे, उसी वक्त उनके करीब ही हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रस्सियों में बंधे जकड़े पड़े थे। कुरैश उनको मारते थे। उनको चित लिटाकर उनके सीने पर दो पहलवान अरब उनके सीने पर खड़े थे और कह रहे थे कि सुहैब खुदा का नाम मत ले, ज़िंदगी चाहता है तो बुतों को माबूद मान, उनकी खुदाई का इकरार कर और उन्हीं के आगे सर झुका। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त तकलीफ़ में थे, जलती हुई रेत पर
पड़े थे, नंगा बदन था, गर्म रेत ने पूरे बदन में जलन पैदा कर दी थी। उन्हें मारा जा रहा था। उनके सीने पर 2 आदमी खड़े थे, पसलियां दबी जा रही थी। मौत और ज़िंदगी का सवाल था, लेकिन इस्लाम ने उनके दिल को इतना सख्त कर दिया था कि बावजूद इतनी तकलीफ़ के ज़ुबान से यही निकलता था कि मरते दम तक इस्लाम न छोड़ूंगा, तुम मारो, यहाँ तक मारो कि मर जाऊं। कुरैश इस नारे को सुनकर और ज़्यादा गजबनाक हुए और उन्होंने उनके सर को पत्थरों से कुचलना शुरू किया। आपका सर फट गया, खून का परनाला बह निकला, हवास खत्म हो गए, बेहोशी छा गई। आपने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। इन दरिंदों में से एक भी ऐसा न था जो उस बेबस मुसलमान के सूखे गले में कुछ बूंदें टपका देता। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेदम हो गए। उनके चेहरे पर पीलापन छा गया, आंखें गहरी धंस गई, जिस्म बेहरकत हो गया, मगर सांस अभी तक आ रही थी। जिस वक्त हज़रत सुहैब बेहोश हुए, उसी वक्त मक्के की तरफ से शोर व गुल बुलंद हुआ। जो लोग वहाँ जमा थे, उनमें हर एक ने उस तरफ नज़र उठा कर देखा। उस तरफ से 100 कुफ्फार 3 मुसलमानों और 1 औरत को घसीट कर लाते हुए नज़र आए। उनके आगे अबू जहल, अबू लहब, अब्बास, सफ़वान, वलीद और बहुत से दुश्मन इस्लाम नज़र आ रहे थे। उन मजलूम मुसलमानों में एक हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव में रस्सी बंधी हुई थी। कुछ आदमी उस रस्सी को खींचते हुए लिए चले आ रहे थे। आपका नंगा जिस्म रेत पर घसीट रहा था, तमाम जिस्म छिल गया था, जख्मों पर रेत चिपक गया था, जो बहुत तकलीफ़ दे रहा था। जब इन शैतानों का गिरोह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आया तो एक गुबरैला निकल कर रेंगा। उमैया उसी जगह खड़ा था। उसने आवाज़ देकर मजाक में कहा, अबू फ़कीह, देख तेरा खुदा यह है। अबू फ़कीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर उठाकर गुबरैला को देखा। कहा, उमैया, मजाक ना उड़ा, मेरा तेरा दोनों का खुदा वही है जिसने मुझे और तुझे और पूरी दुनिया को पैदा किया है। उमैया ने बिगड़ कर कहा, बदबख्त, बुत हमारे माबूद हैं, वे माबूद जिनको हम और हमारे बाप दादा और सारा अरब पूछते चले आ रहे हैं। हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, पत्थर के बुत अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियां हैं, वे कैसे खुदा बन जाएंगे? खुदा तो वह है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत होती है, जो पानी बरसाता है, हवा चलाता है, छिपी और खुली चीज़ों को जानता है। वह अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। यह सुनकर उमैया को बड़ा गुस्सा आया। वह झुका और हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गला पकड़कर इस ज़ोर से घोंटा कि उनकी आंखें उबल पड़ी, चेहरा तमतमा गया, सांस रुक गई। सब ने समझ लिया कि हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दम निकल गया। उमैया खड़ा हो गया। खड़े होकर हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने लगा। उसके देखते ही देखते उनकी सांस चलने लगी, चढ़ी हुई आंखें ठीक हो गईं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। कुफ़ार उन्हें देखकर सख्त हैरान हो गए। उमैया ने कहा, अबू फ़कीह, तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, वह जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। उमैया ने कहा, सख्तियाँ सहता है और खुदा के नाम की रट लगाए जाता है। हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे दम में दम बाकी रहेगा, खुदा का नाम लूँगा। उमैया ने कहा, लोगों, अभी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, ज़रा यह भारी पत्थर इसके सीने पर रख दो। एक बड़ा भारी पत्थर करीब ही पड़ा था, 5-6 मन का था। कई आदमियों ने मिलकर पत्थर उठाया और हज़रत अबू फ़कीह के सीने पर रख दिया। पत्थर गर्म था, वजनी था और इतना भारी था कि जब अबू फ़कीह के सीने पर रखा गया तो उनकी ज़ुबान निकल आई, तड़प गए, हिल ना सके और बेदम होकर रह गए। उमैया ने पूछा, अब बता कि खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल ना सकते थे, सांस निकली जा रही थी, हरकत करने की ताकत ना थी। उन्होंने इशारे से बताया कि खुदा वह है जो नीली छत पर है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।